नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है। उसे सीधा करोगी तो टूट जाएगी और अगर उसे छोड़ कर रहो तो टेढ़ी ही रहेगी। बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। रेशन दुकानात में आरएस उसूलों के जरिए अशिया की तकसीम का महकमे अवामी सरबराही इंतजामात कर रहा है। रियासत में आर्या वैश्य समाजी तबके के मेरे भी गाला कनिष्क गुप्ता को तमाम अवाम से दाद तहसीन हासिल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर महमूद अली मोरदाड़ पुलिस स्टेशन में एसआई सुमित कुमार की जानिब से अमन कमेटी मीटिंग का इनेकाद, जिसमें नायब सदर नशीन मंडल प्रजा परिषद और टाउन सदर राजेश, जामे मस्जिद कमेटी जिम्मेदारान सदर मोहम्मद नसीर, नायब सदर हमीद चौधरी, शफीक और दीगर मौजूद थे। किसानों को इमदादी कीमत देने के लिए कायम किए खरीदी मराकज में कोई मसला पैदा न होने के लिए जिले मंडल पीएसीएस अहदेदार सोसाइटी चेयरमैन एहतियात करे। कामाहाटी जिले ज्वाइंट कलेक्टर। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जेडपी चेयरमैन मुकाम के लिए टीआरएस पार्टी की उम्मीदवारी बहुत दिलचस्पी हो रही है। पार्टी के सदर चीफ मिनिस्टर केसीआर की हमदर्दी किसको रहेगी के उन्वान पर मुकामी जराये में जबरदस्त बहस जारी है। निजामाबाद जेडपी मुकाम जर्नल को मुख्तस करने से ये अहदे पर दिलचस्पी रखे कायदीन की तादाद बहुत ज्यादा है। ये सीट पर उम्मीदें रखे कायदीन जेडपीटीसी के मैदान में उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। खासकर जिले तमाम के आला कायदीन के वारिस पार्टी के सीनियर कायदीन असम्बली पार्लियामेंट इंतखाबात के सिलसिले में टीआरएस में शरीक हुए कायदीन इस तरह जिसके वो जेडपी चेयरमैन पर उम्मीद रखे हैं। मुकामी इदारों के इंतखाबात में कोई मद मुकाबिल नहीं कामयाबी हासिल करने के लिए पार्टी शायकीन को हुदूद मुकर्रर किए। वजीर आला केसीआर अभी तक आसिफाबाद चेयरमैन उम्मीदवार का ऐलान किए है। इसी तरह निजामाबाद मुकाम किसको खतियत देंगे इस पर दिलचस्पी पैदा हुई है। जेडपी पर दूसरी बार गुलाबी झंडा लहराने के लिए टीआरएस पार्टी कदम आगे बढ़ा रही है। मुसलसल इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबियां हासिल कर रही है। टीआरएस पार्टी मुकामी इदारों को भी अपने हक में करने के लिए तैयार हो रही है। टीआरएस पार्टी वजूद में आए नए दौर में निजामाबाद जेडपी पर गुलाबी झंडा लहराई है। 2001 में टीआरएस चेयरमैन मुकाम हासिल की है। इसी तरह दूसरी बार 2006 में भी टीआरएस जिले परिषद हासिल की है। 2014 में हुए इंतखाबात में टीआरएस कामयाबी हासिल की है। ये इंतखाबात में और एक बार साख का मुजाहरा करने के लिए सोच रही है। एक था 2 दिन में महफूज हल्के जात का नकारा बच रहा है, जिसे उम्मीदवार एमएलएस के अतराफ चक्कर लगा रहे हैं। जेडपीटीसी और एमपीटीसी मुकाबला करने की सोच में है। दूसरे दर्जे के कायदीन टिकट के लिए एमएलए से मुलाकात कर रहे हैं। इन हल्के जात के हुदूद में ये मुकामात पर बी फोरम देने का इख्तियार वजीर आला केसीआर एमएलएस के हवाले किए। टिकट मुख्तस करने में इन मंडलों देहातों से नामुर कायदीन व तहरीककारों को मौका फ्राहम करने के अहकाम दिए, जिसे एमएलए की तारीफ रहने पर टिकट मिलने का मौका रहने से उनसे मिलकर हमको मौका दे, इसकी अपील कर रहे हैं। एमएलए वक्त पर मौजूद नहीं रहने की सूरत में हैदराबाद जाकर उनको मनाने के काम पर लगे हैं। इसी तरह ये इंतखाबात में कामयाबी के इम्कानात रहने से टीआरएस पार्टी में जेडपीटीसी एमपीटीसी मुकामात पर 3 था 4 अफराद मुकाबला कर रहे हैं, जिसे उम्मीदवारों का इंतखाब एमएलए को सरदार बनने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। आर्मी डिवीजन दही इलाकों से जकरानपल्ली मिसाली स्कूल में शरीक होने तुलबा ज्यादा दिलचस्पी ले रहे।
स्कूल में मिसाली तालीम, खानगी स्कूल्स के मसावी सहूलतों को दिली जज्बे से काम करने वाले असातिज़ा तुलबा के ख्वाबों को मुकम्मल करने की तरह हुकूमत दे रही है। तालीम से आए दिन स्कूल की डिमांड में इजाफा हो रहा है। देही इलाकों में मौजूद मिसाली स्कूल्स को वालिदैन से जबरदस्त तायद व हिमायत मिल रही है। 2013 में शुरू हुए ये स्कूल में 6वीं जमात से 10वीं जमात तक 500 तुलबा ज़ेर तालीम है। इसी तरह इंटरमीडिएट और सेकेंड ईयर में 181 तुलबा ज़ेर तालीम है। दूर दराज इलाकों से इंटर तालीम पाने के लिए आए लड़कियों के लिए हॉस्टल की सहूलत भी फ्राहम कर रहे हैं। खानगी स्कूल्स के मसावी मिसाल स्कूल्स के जरिए देही तुलबा को अंग्रेजी तालीम में बशऊर बना रहे हैं। तुलबा को जमातों के कमरे, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी की सहूलत भी हासिल है। तुलबा को रूरल मॉडल बनाने के लिए अहलियत व तजुर्बेकार असातिज़ा से मियारी तालीम दे रहे हैं। तुलबा को तालीम के साथ भारत स्काउट एंड गाइड्स NCC ट्रेनिंग क्लासेस भी चला रहे हैं। असातिज़ा ने बताया, मिसाली अकामत स्कूल्स में तालीम पाने वाले तुलबा को रियासती हुकूमत कई सहूलतें फ्राहम कर रही है। मुफ्त किताबें, कपड़ों की तकसीम, मलबूसात की तकसीम, दोपहर ताम भी दे रहे हैं। स्कूल्स कॉलेजेस के तुलबा को केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स लैब्स कायम करके हर एक को प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं। हॉस्टल्स में रहने वाले लड़कियों को ताकतवर ग़िज़ा देते हुए स्टडी अवर मुनाकिद कर रहे हैं। मुकामी तौर पर चिकन गार्डन कायम किए, इनमें उगाए सब्जियों को तरकारियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे कुदरती खाद से उगाए तरकारियों को तुलबा को दे रहे हैं। स्कूल्स में आम तालीम के साथ वोकेशनल टेक्निकी तालीम कोर्स भी दे रहे हैं। तुलबा ज़ाती पैरों पर परवान चढ़ने के लिए खुद रोजगार हासिल करने के लिए खुसूसी कोर्सेज दे रहे हैं। 9वीं जमात से इंटरमीडिएट तक वोकेशनल, मल्टीमीडिया और दीगर कोर्सेज चला रहे हैं। कोर्स मुकम्मल करने वालों को नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। रेशन दुकानात में हाई रिस्क उसूलों के जरिए अशिया की तकसीम का महकमे अवामी सरबराह इंतजामात कर रहा है। जिले तमाम में अभी तक तजुर्बाती तौर पर 16 रेशन शॉप्स में ये उसूलों के जरिए चावलों को तकसीम करना शुरू किए। मई माह से जिले तमाम में आयरस के जरिए अशिया तकसीम करने के इंतजाम किए हैं। अभी तक बायोमेट्रिक उसूलों से अशिया दे रहे थे। आने वाले माह से बायोमेट्रिक के साथ आयरस उसूलों पर अमल कर रहे हैं। रेशन अशिया की तकसीम में धांधलियों की रोकथाम के लिए महकमे अवामी सरबराही ई पास उसूलों को पेश किया है। फवायद कुनिंदगान के बायोमेट्रिक के जरिए अशिया तकसीम कर रहे हैं, लेकिन ये उसूलों से अशिया की तकसीम में मुसलसल रुकावटों का सामना कर रहे हैं। कई सार्फिन के बायोमेट्रिक नहीं आने से कई दिनों तक रेशन दुकानात के तरफ घूमना पड़ रहा है। खासकर ज़ईफ मजदूरी का काम करने वाले वर्करों के बायोमेट्रिक नहीं है। इसी तरह अंगूठे नहीं आने वालों को गांव के रेवेन्यू ऑफिसर आकर अंगूठों के जरिए रेशन अशिया दे रहे हैं। हर माह रेशन कार्ड अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसको सही करने के लिए अहदेदार कार्रवाइयाँ शुरू की। आयरस की बुनियाद पर रेशन अशिया तकसीम करने का फैसला किए। रेशन दुकानात में धांधलियों को रोकने के लिए हुकूमत एक एक करके कार्रवाइयाँ कर रही है। इसके हिस्से में ई पास उसूलों को पेश किए। ये उसूलों से सारिफिन के अंगूठे लेकर अशिया तकसीम कर रहे हैं। ई पास उसूल नहीं रहने से सार्फिन नहीं आने के बावजूद भी आय बताकर डीलर अशिया गलत रास्ते पर मोड़ने के इल्जामात है। ई पास से धांधलियों पर रोक लगी है। इसी तरह ई पास उसूलों पर अंगूठों का मसला पैदा होने से इसको पार करने के लिए आयरस उसूलों पर अमल करने के लिए देख रहे हैं। अंगूठे सही नहीं रहे, बायोमेट्रिक सही नहीं आने वालों को अशिया देने के लिए VRO के अंगूठों की जरूरत है, लेकिन काम के दबाव की वजह से वो सही वक्त पर रेशन दुकानात को नहीं आ रहे हैं। अंगूठे नहीं रहने वालों को रेशन, बायोमेट्रिक नहीं आने वालों को रेशन दुकानात के तरफ घूमना पड़ रहा है। एक बार अशिया को खो दे रहे हैं, लेकिन तमाम सार्फिन को रेशन मिलने के मकसद से आयरस उसूलों के सामने लाए हैं। अभी तक जिले तमाम में 16 दुकानात पर तजुर्बाती तौर पर ये उसूलों को पेश किए। ये कामयाब होने से आने वाले माह से तमाम रेशन दुकानात में अमल करने का फैसला किए। बांसवाड़ा इलाकाई दवाखाने को कौमी अवार्ड मिला है। इसके मुताबिक कौमी खानदान महकमे सेहत विज़रात से अहकामात जारी हुए हैं। 13 उन्वानात पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर ये अवार्ड मिला है। दवाखाने अहाते को साफ रखने पर, हरे भरे झाड़ों के दरमियान बेहतरीन माहौल फ्राहम करने के लिए, पेइंग रूम के साथ जनरल वार्ड को भी कॉर्पोरेट सतह पर चलाने के लिए, इलाज वगैरह
सहूलतों को बेहतरीन तौर पर अवाम को देने के लिए, मरीज को बेहतरीन खिदमत देने के लिए साफ सफाई का इनेकाद वगैरह अनुमानात को सामने लिए गुज़िश्ता जनवरी में कौमी सतह पर तिब्बी अमला दवाखाने का मुआयना करके अवार्ड के लिए मरकज को सिफारिश किया है। ये रिपोर्ट के मुताबिक महकमे विसरात नेशनल क्वालिटी एक्रेडिटेशन अवार्ड के लिए इंतखाब की है। 3 मरहलों में तनक़ी के पहले जिले सतह रियासती सतह की टीमों ने मुआयना करने के बाद डॉक्टर बीना देवी की क़ियादत में कौमी सतह की टीम ने मुआयना की है। ये अवार्ड के तहत दवाखाने को सालाना 10 लाख रुपये के हिसाब से 3 साल तक 30 लाख रुपये मरकजी हुकूमत दे रही है। जिले कम्मा संगम के बरसर इख्तियार पार्टी की मियाद खत्म हो गई, इसलिए नए बरसर इख्तियार पार्टी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। कम्मा संगम के अरकान ब्रह्मानंदम ने बताया, इसको जिले कम्मा भाई ही ताउन करने का मुतालबा किया। डिशपल्ली मंडल माधवनगर के पास वाक़े कम्मा संगम में निजामाबाद जिले कम्मा संगम की क़ियादत में नए कमेटी के लिए इजलास मुनक़िद किए। इसी सिलसिले में कम्मा संगम रुकन ब्रह्मानंदम ने बताया कि पुरानी बरसरे इख्तियार बॉडी की मियाद खत्म हो गई, नई बॉडी मुकर्रर करी 2 माह से याददाश्त हवाले किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। बताया జనరల్ బాడీ ఎలక్షన్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన పని లేదు, బోర్డే డిక్లేర్ చేయాలా. ఇంతకు ముందు కూడా మేము బోర్డే చేసినాం. ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ని అపాయింట్మెంట్ చేసేది బోర్డు. మీరు ఆ పని చేయకుండా మీరే సార్ బోర్డు ఆగండి. దయచేసి మీ బోర్డు వాళ్ళు ఎప్పుడు పీరియడ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు దాకా మనకి ఎలక్షన్స్ వచ్చింది, సంతోషం అయిపోయింది. ఇక నీ ఎలక్షన్కి వెళ్తానికి నిర్ణయం చేయటం అయింది. ఈ ఎలక్షన్లు కండక్ట్ చేయడానికి పలానా పుల్లారావుని ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ గా నామినేట్ చేయటం అయినది. ఆయన ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ నడపాల్సింది అని మీరు తీర్మానం చేయాలా. అది ఆగండి దయచేసి ఒకటి, అది చేశారా లేదా? निजामाबाद कम्मा अरकान की दस्तखती मुहिम लेकर याददाश्त हवाले किए, फिर भी कोई हरकत दिखाई नहीं दी है। बताया इसीलिए निजामाबाद जिले के अहम अरकान ये इजलास कायम करके बहस किए हैं। बहुत जल्द नई कमेटी कायम करेंगे, लिहाजा कम्मा भाई वो बहन ताउन करने का मुतालबा किए। కొత్త కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, 3 సంవత్సరాల కాలపరిమితి తీరిపోయింది కాబట్టి కొత్త కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి మన ఈ కమిటీ సభ్యులకు ఒక 2 నెలల క్రితం నుంచి కూడా 2 పర్యాయాలుగా వినతి పత్రాలు అందజేయటం జరిగింది. జిల్లా సభ్యులందరూ కూడా సంతకాలు సేకరించి వినతి పత్రాలని సమర్పించడం జరిగింది. దానికి వారి ద్వారా ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. దాని గురించి ఈ రోజున మరియు జిల్లాలో ఉన్న ముఖ్య కమ్మ సంఘ సభ్యుల జిల్లా కమ్మ సంఘ సభ్యులందరూ కూడా ఇక్కడికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ కార్యక్రమంలో ఒక తీర్మానం చేసుకుందానే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం అయింది। जिले तमाम में हरित हरम के तहत कर रहे नर्सरीज DRDO के PD रमेश राठौर ने बताया, नर्सरियों में पौधों को पानी देने का मशवरा दिए। तेलंगाना हुकूमत अहमियत से शुरू की हरित हरम के हिस्से में तेलंगाना रियासत को हरित हरम में तब्दील करने के लिए वज़ीर आला सोच रहे हैं। जिले तमाम के हर गांव में बड़े ग्राम पंचायत होने पर 1 लाख छोटे 80,000 बड़े पौधों को लगाए, वो फूलों के झाड़ टेक वगैरह झाड़ों को लगाकर हरित हरम जिले नाम लाने पर हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। PD रमेश राठौर ने बताया। सिरकुंडा मंडल में नर्सरियों का मुआयना किए। PED रमेश राठौर, APE MPDO श्रीनिवास, APO सुरेश ने हिस्सा लिए। नर्सरियों में पौधे लगाकर घास नहीं निकाल रहे हैं, बेशरम पौधे इसको फौरन हटा दे। APO को मशवरा दिए, पौधे लगाकर झाड़ में तब्दील करें, हमको बारिश नहीं हो रही है, झाड़ों को काट रहे हैं, लिहाजा नर्सरियों में गांव के बड़े लोग तमाम ताउन करके पौधे लगाएं। PD रमेश राठौर ने बताया। ప్రతి గ్రామంలో మనం ఎక్కడైతే వేకెంట్ ల్యాండ్ ఉందో అది హౌస్ టు హౌస్ కావచ్చు, హోమ్ స్టే కావచ్చు, తర్వాత లాంగ్ స్టాండ్ కావచ్చు, రోడ్ల మీద కావచ్చు, ప్రతి దానిలో ఎక్కడ ప్లేస్ ఉన్నా కానీ మనము హరితహారంలో మొక్కలు నాటి మన యొక్క తెలంగాణను హరితవనంగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో మనము ఈ ప్రారంభించడం జరిగింది। ఈ DRDA ద్వారా మనకు ప్లస్ ఫారెస్ట్ ద్వారా 2 డిపార్ట్మెంట్లకు మెయిన్ బాధ్యత పెట్టడం జరిగింది। किसानों को इमदादी खिदमत देने कायम किए खरीदी मराकज में कोई मसला पैदा न होने दे, जिले मंडल PACS अहदेदार सोसाइटी चेयरमैन एहतियात करे। जुमेरात के दिन कामारेड्डी जिले ज्वाइंट कलेक्टर यादव रेड्डी ने बताया।
नापतोल के 24 घंटे के अंदर धान मुंतकिल करने की तरह कार्रवाइयां शुरू करने का मशवरा दिए। धान के थैलों को जल्द अज जल्द लारियों में सवार करके राइस मिल्स को मुंतकिल करें। कोऑपरेटिव सोसाइटी की क़यादत में कायम की खरीदी मराकज़ से आज तक 22,850 धान के थैलों को राइस मिल्स मुंतकिल किए। किसानों को धोखा नहीं होने के लिए नापतोल सही रहने की तरह हमालियों को देखे। इसके साथ किसान धान भरने के लिए सोसाइटी से टोकरों को छन्नियों और पानी की सहूलत जरूर दे बताया। मंडल में कष्टापुर गांव से 7,657 धान के थैलों को 46 किसान, बिरकुड़ से 9,005 धान के थैले, 42 किसानों से 7,657 धान के थैले, 46 किसानों को बिरकुड़ से 9,005 धान के थैले 42 किसानों से जमा किए बताया। इसके साथ बिरम इड़गी गांव से 6,273 बार धान लाए हैं बताया। इसके साथ 17 धान की नमी निकाली गई है। उनके साथ तहसीलदार बालाशंकर और इरफान, DCO इन्फोर्समेंट ऑफिसर बाला लक्ष्मी व किसान मौजूद थे। रियासत में आर्या वैश्य समाजी तबके के MLA बिगाला गणेश गुप्ता को तमाम अवाम से दाद तहसीन हासिल है। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने बताया, निजामाबाद को तरक्की दिए है बताकर 27 की। निजामाबाद अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता 48 साल मुकम्मल करके जन्मदिन तकरीब हैदराबाद में शानदार तरीकों से मनाए हैं। टैंक बंद के पास निकासी रोड जल विहार में रियासती आर्या वैश्य संगम की क़यादत में बिगाला गणेश गुप्ता के जन्मदिन तकरीब मुनक़िद की। रियासती आर्या वैश्य संगम के कायदीन के साथ रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिए। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन दामोदर, रेडको चेयरमैन इसे अलीम, शहर के मेयर सुजाता, कॉरपोरेटर TRS कायदीन ने हिस्सा लिए। भारी केक कट करके फूलों का हार डालकर तहनीत पेश किए। इसी सिलसिले में अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि निजामाबाद शहर के अवाम का मखरूज हूँ। दूसरी बार मुझे MLA पर कामयाब के शहर की तरक्की के साथ रियासती आर्या वैश्य की तरक्की के लिए कोशिश करूँगा, बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया। ఎక్కడికి పోయినా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నారు। భద్రతల పోలి, ఖమ్మం పోలి, ఎక్కడ పోయినా మాకు భోజనాలు పెట్టి స్వాగతం పలికి చేస్తున్నటువంటి సోదరులు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నాకు రెండో కారణం। ఈ గౌరవం అంతా నాకు ఇవ్వడానికి ప్రధానంగా నిజామాబాద్ ప్రజలే నన్ను గెలిపించారు కాబట్టి అది మొదటి కారణం। నేను నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఆహ్వానించారు, ఈ గౌరవం మనకు దక్కదు। నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా రెండు విషయాలు చెప్తా ఉన్నాను। ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా నాతో చేతనైన కాడి ఈరోజు మేము 2 సార్లు కూడా మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం, గతంలో కూడా ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం, ఇప్పుడు కూడా మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం। మా నియోజకవర్గం ఎట్లా నేను దాదాపు నెలలో 15 రోజులు నేను మా వాళ్ళతోనే ఉంటాను। ఈరోజు నేను నిజామాబాద్ పోలే, కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా అన్నకు శుభాకాంక్షలు తెలవాలని చెప్పేసి అందరు ఇక్కడికి వచ్చేది, వారందరూ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను। ఈరోజు కొంతమంది నా మిత్రులు పోతే వారు చెప్తా ఉన్నారు, అమెరికా నుంచి నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చింది, నువ్వు లేవు కానీ నిజామాబాద్లో ఎక్కడ చూసినా నీ ఫోటోలే కనిపిస్తున్నాయి, నీ ఫ్లెక్సీలే కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్తా ఉన్నారు।
रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने बताया कि बिगाड़ा खनिज गुप्ता निजामाबाद शहर के अवाम के दिलों को छू लिए है बताकर सताइश किए। कई सौ की तादाद में निजामाबाद से हैदराबाद आकर उनको मुबारकबाद दिए हैं। बताया गरीबों की तरक्की के लिए कोशिश करें। महमूद अली ने मशवरा दिए। मेरे भाई गणेश गुप्ता साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनकी 48 साल कंप्लीट हुए हैं, 49 में गए, दिल की गहराइयों से आज जन्मदिन पर मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बताया किस तरह अपनी जिंदगी में अमन और सुकून से, मैं बोला एक बात, आपकी कमेटी पीस कमेटी है आपकी, क्योंकि वैश्य कमेटी हमेशा पीस पर काम करती है और खासतौर से ममता मैडम जो मेरी बेटी की तरह है, उनके इलेक्शन में भी मैं काफी घुमा हूँ। जितने लोग मेरे डाइस पर बैठे रहे, हमारे बिल्कुल चेयरमैन साहब और दीगर जितने भी और इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम भाइयों को मेरा सलाम और नमस्कार। यकीनन दुनिया में इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। एक बार एक डिबेट में मैं देख रहा था, टीवी में डिबेट चल रहा था, एक शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है, तो जवाब देने वाला क्या दिया, जो दूसरों के लिए जीता वही इंसान। दूसरों की खिदमत करना या दूसरों के दुख दर्द में शरीक होना, उनकी सेवा करना, वही दुनिया में सबसे बड़ी इंसानियत है, उसी को इंसान कहा जाता है। वही इंसान हमारे गणेश गुप्ता साहब है। आप जानते हैं पिछले इलेक्शन में आपके जो अभी हुआ है, एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता के पास भारी तादाद में गए शहर के अवाम ने जल विहार में जबरदस्त तहनीत पेश किए। नवीपीठ मंडल मुस्तकिल में एक खानगी फंक्शन हॉल में बीजेपी पार्टी मंडल शाख की क़यादत में कायम के अरकान के जायज़ती इजलास में बीजेपी रियासती लीडर श्रीनिवास हाजिर हुए। इसी सिलसिले में अरकान से मुखातिब होकर बताया कि मुल्क के पीएम नरेंद्र मोदी को दूसरी बार पीएम बनाने के मकसद से रियासत में कल तक हुए पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी को अवाम दावत देते हुए वोट डाले हैं। रोजाना देही सतह पर भी बीजेपी पार्टी को अवाम से तायद व हिमायत में इजाफा होने से आने वाले ZPTC और MPTC इंतखाबात में बीजेपी पार्टी उम्मीदवारों को उतारकर ZPTC और MPTC और MPP के साथ MPTC पर कामयाबी हासिल करने की तरह अरकान तमाम कोशिश करें। रियासत में TRS पार्टी बड़ाई व मनमानी पर अवाम बरहम है, वो तमाम मोहब्बत से बीजेपी की तायद करेंगे। मंडल में ZPTC MPP कांग्रेस पार्टी है, वो पार्टी बिल्कुल कमजोर पड़ने से सिर्फ बीजेपी व TRS पार्टी के दरमियान मुकाबला है। बताया సమాయత్తం కావాల్సినటువంటి ఒక అవసరం ఉన్నది। స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు। ఆ యొక్క కోపం భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు మరి ప్రేమను పొంది గెలిపించుకునే విధంగా ఆ యొక్క ప్రజల్ని దగ్గర చేసి బీజేపీని గెలిపించాల్సిగా మిమ్మల్ని కోరుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇవాళ పతనావ దశలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను। ये प्रोग्राम में बीजेपी जिले सेक्रेटरी श्रीनिवास गौड़, मंडल सदर कृष्ण प्रसाद, वंशी मोहन और रामा कृष्णा और दिगर ने हिस्सा लिए। मोरताल पुलिस स्टेशन में SI संपत कुमार की जानिब से अमन कमेटी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। मोरताल पुलिस स्टेशन में SI सुमित कुमार की जानिब से अमन कमेटी मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें नायब सदर नशीन मंडल प्रजा परिषद और टाउन सदर राजेश, मोरताल जामे मस्जिद कमेटी जुम्मेदारान सदर मोहम्मद नसीर और नायब सदर हमीद चौधरी और शफी व दिगर मौजूद थे। इस मौके पर SI सुमित कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि एक दूसरे मजहब का एहतराम करना हर एक का फर्ज है। मोरताल मुस्तकिल और मंडल के मौज़ूआत में हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह एक दूसरे की ईद व त्यौहार की इज्जत व एहतराम के साथ मनाते हुए आए हैं। तेलंगाना रियासत में गंगा जमनी तहजीब का गहवार है। जुमे के रोज हनुमान जयंती आ रही है, हर कोई अमन व अमान एक जहती के साथ खुशियाँ मनाए। हनुमान जयंती के मौके पर रैली में ज्यादा शोर ना हो। హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ర్యాలీ నిర్వహించే హనుమాన్ భక్తులకు, గ్రామ పెద్దలకు, ముస్లిం మత పెద్దలకు, మిగతా వాళ్ళందరితో కలిపి పీస్ కమిటీ మీటింగ్ నిర్వహించడమైనది। అందరినీ ప్రశాంత వాతావరణంలో పండుగలు కానీ ర్యాలీలు కానీ నిర్వహించుకునేందుకు ఆస్కారం కల్పించే విషయంగా అందరినీ కోరడమైనది। వాళ్ళందరూ శాంతియుతంగానే ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చేసుకుంటాం। तेलंगाना इंटर के नतायज सामने आए हैं। पहले दूसरे साल के इंटर इम्तिहानात के नतायज इंटर बोर्ड ऑफिस में रियासती महकमे तालीम के सेक्रेटरी B जनार्दन रेड्डी ने इजरा किए। पहले साल में 59.8% कामयाबी दर्ज हुई। दूसरे साल में
65% कामयाबी दर्ज हुई है बताया। ये नताइज में लड़कियां शेर फहरिस्त ठहरे हैं। ये नताइज में मेडचल जिले शेर फहरिस्त मुकाम पर रहने पर मेदक आखिरी मुकाम पर रहा है। इंटर के पहले साल में 76% कामयाबी से मेडचल जिले शेर फहरिस्त 76% कामयाबी से मेडचल जिले शेर फहरिस्त रहने पर रंगारेड्डी जिले 71% से दूसरे मुकाम पर रहा है। 29% कामयाबी से मेदक जिले 6वें मुकाम पर रहा है। इंटर के दूसरे साल में मेडचल 76% से पहले मुकाम पर होने पर कुमरम भीम आसिफाबाद जिले 75% से दूसरे मुकाम पर, मेदक जिले 34% से आखिरी मुकाम पर रहा है। मई 14 तारीख से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुनाकिद कर रहे हैं। जनार्दन रेड्डी ने ऐलान किए। इसके मुताबिक शेड्यूल्ड कल इजरा कर रहे हैं। एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात के दौरान ये शेड्यूल जुमे के रोज इजरा कर रहे हैं। जनार्दन रेड्डी ने बताया सप्लीमेंट्री इम्तिहान फीस अदा करने के लिए इसी माह की 25 तारीख आखिरी दिन है बताया। जयपुर मसनवी पैर मुफ्त गरीबों में तकसीम करते हुए रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद खिदमत इदारा मिसाल ठहराए। 7 बटालियन कमांडेंट NV सांबैया ने बताया रोटरी अरकान की 27 की। शहर में बरकतपुरा रोटरी ऑफिस के सामने रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के सदर राजकुमार सूबेदार की क़ियादत में आबिदार खाना कायम किए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी डिचपल्ली 7 बटालियन कमांडेंट NV सांबैया हाजिर होकर रिबन काट कर इफ्तिताह किए। इसी तरह रोटरी ऑफिस में रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद की क़ियादत में गरीबों को जयपुर मसनवी पैरों को तकसीम किए। इसी सिलसिले में 7वीं बटालियन कमांडेंट सांबैया ने बताया कि मुफ्त खिदमात देने में रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद काफी आगे है। पैर नहीं रहने वालों को मसनवी पैर मुफ्त में तकसीम करते हुए गरीबों को सहारा दे रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के सदर राजकुमार सूबेदार की 27 की। కృత్రిమ అవయవాలు అంటే కాళ్ళు ఎవరైతే యాక్సిడెంట్లో కానీ లేదా ఒక షుగర్తో కానీ లేదా బోన్ క్యాన్సర్తో కానీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి ఈ కాళ్ళు యాక్సిడెంట్లో పోయినా కానీ ఇటువంటి తీసేసినా కానీ వారికి నిస్సహాయత ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి మరి సహాయత కల్పించడానికి వాళ్ళు కాళ్ళు లేదు నాకు అన్న ఫీలింగ్ లేకుండా మరి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు సొంతంగా చేసుకోవడానికి మరి రోటరీ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో కృత్రిమ అవయవాల లెగ్స్ కాళ్ళు గురించి పెట్టడం అనేది చాలా గొప్ప హర్షణీయమైనది। ये प्रोग्राम में धनपाल श्रीनिवास, श्याम अग्रवाल और अशोक और दीगर ने हिस्सा लिए। आर्मी शहर मार्केट यार्ड में मोपमा की क़यादत में कायम किए धान खरीदी मराकज़ जारी है। अपने अपने धान मार्केट यार्ड लाकर फरोख्त कर रहे हैं। दलालों पर भरोसा ना करे और धोखा ना खाए, हुकूमत कायम के ये खरीदी मराकज़ पर किसान खुशी जाहिर कर रहे हैं। आर्मर मार्केट यार्ड में हर किस्म के इंतजामात व सहूलतों को फ्राहम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मोपमा अमले ने बताया कि गुज़िश्ता 8 दिन के कबल मोपमा की क़ियादत में खरीदी मरकज़ शुरू किए हैं। आज सुबह से कांटा कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक धान खरीदी जारी है। शाम 4 बजे से 7 बजे तक खरीदी करेंगे। धूप के पेश नज़र दोपहर किसानों को मुश्किलात ना होने के लिए कांटा कर रहे हैं। किसान ये मौके से इस्तेफादा हासिल करे, दलालों पर भरोसा ना करे और धोखा ना खाए। मार्केट यार्ड में कायम किए खरीदी मरकज में फरोख्त करके इमदादी कीमत हासिल करे। ए ग्रेड को 1770 और बी ग्रेड को 1750 रुपये हुकूमत कीमत फ्राहम कर रही है। ये प्रोग्राम में AMC सेक्रेटरी मिट्टल, मपमामला और अन्नपूर्णा और दीगर मौजूद थे। पब्लिक टॉयलेट हर शख्स इस्तेमाल करे। साफ सुथरा निजामाबाद जिले को बनाने की हर शख्स की जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत प्रोग्राम के हिस्से में पब्लिक टॉयलेट साफ किए हैं। मधु कोरी साई बाबू ने बताया। शहर में कंटेश्वर और खलीलवाड़ी इलाकों में मौजूद पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन साफ करके इसकी अहमियत पर अवाम को जानकारी फ्राहम की। स्वच्छ भारत प्रोग्राम के हिस्से में रोजाना प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं। इंदौर युवता एसोसिएशन के जरिए अवाम को बशऊर कर रहे हैं। इदारे के सदर साई बाबू ने बताया स्वच्छ भारत सेहतमंद भारत के उन्वान से हर शख्स की जिम्मेदारी इजाफा कर रहे हैं। देश सतह से शहरों की सतह तक
अतराफ और कनाफ अवाम से ताल्लुक ऑफिसों और పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ साफ करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है बताया। మరి ఈ నెల చివరి దాకా నిర్వహించేటువంటి స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అన్ని కూడా క్లీన్ చేయడం జరిగింది। ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధ్యతగా స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాలపై అవగాహన కలిగి మరి ఏదైతే నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ యొక్క స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టారో మరి దాని పరంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని గ్రామీణ స్థాయి నుంచి పట్టణ స్థాయి దాకా కూడా ఈ యొక్క స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ నిర్మాణంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాగస్వాములు అవ్వాలని ఈ సందర్భంగా ఇందూరు యువత పిలుపునిస్తుంది। ये प्रोग्राम में इदारे के सेक्रेटरी सतीश कौर, जनरल सेक्रेटरी सुभाष पद्मा, पोचैया और दिगर ने हिस्सा लिए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रेशन दुकानात में आरएस उसूलों के जरिए अशिया की तकसीम का महकमे अवामी सरबराही इंतजाम कर रहा है। रियासत में आर्य वैश्य समाजी तबके के मेरे गाला गणेश गुप्ता को तमाम अवाम से दाद तहसीन हासिल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर महमूद अली मोरदाड़ पुलिस स्टेशन में एसआई सुमित कुमार की जानिब से अमन कमेटी मीटिंग का इनेकाद, जिसमें नायब सदर नशीन मंडल प्रजा परिषद और टाउन सदर राजेश, जामे मस्जिद कमेटी जिम्मेदारान सदर मोहम्मद नसीर, नायब सदर हमीद चौधरी, शफीक और दीगर मौजूद थे। किसानों को इमदादी कीमत देने के लिए कायम किए खरीदी मराकज में कोई मसला पैदा न होने के लिए जिले मंडल PACS ओहदेदार सोसाइटी चेयरमैन एहतियात करे। कामाहाटी जिले ज्वाइंट कलेक्टर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।